कोई भी व्यक्ति कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर या रिश्वत नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है। और कर्म फल भी कर्म के स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। प्यारे सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार से प्राप्त होता है। क्या माता पिता के कर्मों का फल उसके बच्चों, उसके परिवार को भी भोगना पड़ता है? मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल कब मिलता है और कैसे मिलता है, और किस कर्म का फल अधिक दुखदायी होता है? कलयुग में हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए कि जिनका फल सदैव अच्छा हो? प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों को फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को फल बुरा मिलता है। लेकिन इन सब का हिसाब कौन रखता है? अच्छे या बुरे कर्मों का फल अधिकतम कितने समय में मिल जाता है? और कौन से कर्म ऐसे हैं जिनको करने से हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म कट जाते हैं? प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं होता, वो सदैव मीठा होता है। इसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म कभी दुखदायी नहीं हो सकते। भले ही उनका फल देर से मिले, लेकिन कर्म फल सदैव सुखदायी ही होगा। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक राजा था। वो राजा समय समय पर अपना भेष बदलकर अपने नगर का सर्वेक्षण किया करता था, ताकि वो देख सके कि सभी कर्मचारी अपना कार्य नियमानुसार कर रहे हैं या नहीं, क्या प्रजा उसके कार्य से संतुष्ट है या नहीं। एक बार वो राजा भेष बदलकर अपने प्रधानमंत्री के साथ प्रजा के निरीक्षण के लिए निकला। बाजार में जाकर के उसने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। राजा ने आसपास के दुकानदारों से कहा, भाई, इस मृत व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचा दो। तो सब लोग कहने लगे कि ये आदमी बहुत बुरा था, इसका शव यहीं पड़ा रहने दो, इसके घर वाले आकर के इसे स्वयं ले जाएंगे। कोई भी दुकानदार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। ये सुनकर के राजा बहुत हैरान हुआ कि इस व्यक्ति ने आखिर ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मृत्यु के बाद भी इसको लोग कंधा देने तक के लिए तैयार नहीं है। राजा को किसी दुकानदार ने बताया कि ये व्यक्ति पाप कर्म करता था, बहुत शराब पीता था और वेश्यावृत्ति भी करता था, इसलिए कोई भी इसके शव को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं। राजा को लगा वो व्यक्ति चाहे जैसे कर्म करता रहा हो, लेकिन उसके राज्य में किसी के भी शव का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। राजा ने दुकानदार से उसके घर का पता पूछा। अब राजा और प्रधानमंत्री स्वयं ही उस व्यक्ति के शव को अपने कंधे पर उठा करके उसके घर पहुंचे। राजा ने उसकी पत्नी से पूछा कि कोई भी आपके पति के शव को उठाने को तैयार क्यों नहीं था? उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, मेरे पति बहुत ही नेक कर्म किया करते थे। अब राजा उसकी बात सुन करके बहुत हैरान हुआ कि वहाँ बाजार में तो हर कोई यही कह रहा था कि ये बहुत पाप कर्म करता था, शराब पीता था, वेश्या के पास जाता था, फिर इसकी पत्नी इसके कर्मों को नेक कर्म क्यों कह रही है? उसकी पत्नी ने बताया कि जब भी उसके पति के पास पैसे होते थे तब वो शराब की दुकान पर जाता और शराब खरीद कर घर लाता और नाली में उसे बहा देता, ताकि किसी और का घर बर्बाद होने से बच जाए। इसी तरह ये वेश्या के पास जाता और उसे पैसे दे करके कहता कि तुम्हें आज के पैसे मिल गए हैं, अब तुम अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लो ताकि किसी और के पैसे बच जाए और वो पैसे अपने बीवी बच्चों पर लगाए, और क्या पता वो अपने पैसे किसी शुभ कार्य में ही लगा दें।
उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के शराब के ठेके और वेश्या के पास जाने के कारण लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादे के बारे में नहीं जानता था। मैं उनसे कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पति का मानना था कि शुभ कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब स्वयं रखता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मेरे पति मजाक में कहा करते थे कि तुम देख लेना कि मेरा शव स्वयं राजा और उसके मंत्री लाएंगे। राजा ये सब सुन करके अवाक रह गया। राजा ने उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, आपके पति चाहे भले ही मजाक में कहते हों कि देखना मेरा शव राजा और उसके मंत्री उठा के लाएंगे, लेकिन वो बात 100% सत्य है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरे मंत्री हैं। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का दाह संस्कार करवाया और उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई से सबको रूबरू करवाया। प्यारे सज्जनों, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि हमें शुभ कर्म दिखाने के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा तो स्वयं ईश्वर रखता है, हमें देखने सुनने वाले नहीं। किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, तो किसी को विश्वास होता है ईश्वर देख रहा है। इसलिए अच्छे कर्म सदैव करते रहें। सिर्फ नामदान लेने से ही कोई व्यक्ति सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपना सारा जीवन ही संत मत के अनुसार ढालना पड़ता है। उसका हर एक विचार, हर एक वचन, हर एक कर्म संत मत के उसूलों के अनुसार ही होना चाहिए। कथनी से ज़्यादा करनी जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक होती है। सत्संगी का रोज का जीवन और उसका रहन सहन साफ सुथरा और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी सहनी से ये जाहिर होना चाहिए कि वो एक पूरे सतगुरु का शिष्य है। प्यारे सज्जनों, जो चीज़ आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगी। फिर चाहे वो दान हो, प्रेम हो, समय हो, साथ हो, खुशी हो, सम्मान हो या अपमान हो, जितना जितना आप दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर वो एक दिन ब्याज सहित हमें अवश्य ही वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने आप को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण जरूर कर लेना कि क्या जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था? क्या किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं ही समझ में आ जाएगा। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था और आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। देर से ही सही, मगर दिया हुआ एक दिन अवश्य लौट करके आता है। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में बस इतना ही। आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।